कि पिछली सरकार, गहलोत सरकार ने जो ये नियुक्तियां दी थी, ये नौजवान साथियों के लिए नियुक्तियां थी और वर्तमान सरकार ने आते ही उनको जो है इस मजबूर कर दिया कि वो धरना प्रदर्शन करें। कांग्रेस हरदम युवाओं को लेकर के रोजगार मुहैया कराती आई है और आगे भी करवाएगी। एक्ट के माध्यम से ये नियुक्तियां देना चाहते हैं। कांग्रेस जमीन पर मजबूत है और कांग्रेस अपने दम पर जीतने की स्थिति में है। कांग्रेस पार्टी के लिए नागौर की सीट बहुत ज्यादा मायने रखती है और नागौर की सीट पर अभी कोई प्रत्याशी भी घोषित नहीं हुआ है। कांग्रेस के लिए क्या मायने हैं नागौर की सीट के? देखिए, कांग्रेस के लिए नागौर वास्तव में एक बहुत महत्वपूर्ण सीट है। अगर हम इतिहास के पन्नों को देखें तो ये वो स्थान है जहाँ से नेहरू जी ने पंचायती राज की स्थापना करी और पंचायती राज की स्थापना नेहरू जी ने नागौर से शुरू की। दूसरी बार नागौर का नाम तब आया था जब 1977 के अंदर पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर सिर्फ एकमात्र सीट थी जो नाथूराम जी मिर्दा ने जीत करके और कांग्रेस को दी थी। तो इस मायने से कांग्रेस एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कांग्रेस की राजनीति के अंदर नागौर एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इतिहास से भी अगर हम निकालें आंकड़े तो, और वर्तमान में भी। और पिछले विधानसभा चुनाव में भी नागौर का कांग्रेस के लिए रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार के लोकसभा चुनावों में आप वहां से प्रत्याशी के रूप में सामने आ सकते हैं। क्या कहेंगे, चुनाव लड़ रहे हैं आप? देखिए, पार्टी का कोई भी आदेश होगा उस आदेश को मैं जो है मानूंगा, वो सर्वोपरि है। कांग्रेस के अंदर एक बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम है जिसके अंदर वो अपना सर्वे करवाते हैं। सर्वे करवाने के बाद में जो योग्य उम्मीदवार है साफ छवि का, उसको वो टिकट देते हैं। अगर कांग्रेस हाईकमान का आदेश होगा तो निश्चित तौर पर मैं नागौर की जनता के बीच में जाकर के कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ूंगा। वीरेंद्र जी, आप लगातार बातचीत कर रहे हैं नागौर नंबर 1 बनाने की और पोस्टर्स में भी दर्शकों ने भी और हमने भी कई बार देखा है कि नागौर नंबर 1, नागौर नंबर 1 क्या है? देखिए, नागौर एक बहुत महत्वपूर्ण जिला है और लंबे समय से नागौर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर के हम एक कार्य योजना तैयार करने का सपना लोगों के बीच लेके जा रहे हैं। नागौर कृषि के अंदर अग्रणी है, नागौर के अंदर खनिज पदार्थ है, नागौर के अंदर विशेष तौर से जिप्सम निकलता है, स्टील ग्रेड लाइम निकलता है, वहाँ पर मार्बल निकलता है, वहाँ पर जो है लिग्नाइट कोल है। ये सारे ऐसे खनिज पदार्थ हैं जिनको लेकर के हम बहुत बड़ा औद्योगिकरण वहाँ कर सकते हैं। एक तो ये, दूसरा वहाँ पर जो है एग्रो प्रोडक्ट्स को लेकर के बहुत बड़ी योजना बनाई जा सकती है। एग्रो प्रोडक्ट्स के अंदर नागौर की मेथी है, वो अपने आप में काफ़ी बड़ा स्थान रखती है। नागौर के अंदर जीरे का उत्पादन होता है, नागौर के अंदर इसबगोल का उत्पादन होता है। ये ऐसे मसाले हैं जिनको लेकर के हमारा ये मानना है कि नागौर में एग्रो पार्क की स्थापना हो और एग्रो इंडस्ट्रीज़ के अंदर विशेष तौर से मसालों में नागौर नंबर 1 हो। कांग्रेस का बहुत पुराना भवन जो लंबे समय से बंद पड़ा था, उसको दोबारा खुलवाकर प्रेस वार्ता करने की क्या वजह रही? देखिए, कांग्रेस भवन नागौर का उस वक्त से है जब नागौर में पंचायती राज की स्थापना हुई और वो नागौर में कांग्रेस का दिल है। और हम चाहते थे कि कांग्रेस में जो राहुल गांधी जी ने पिछले दिनों 5 गारंटी जो दी है, उनकी लोगों के बीच में प्रेस के माध्यम से ले जाने के लिए नागौर कांग्रेस कार्यालय में सबको, कार्यकर्ताओं को बुलाया और प्रेस को बुलाया और वहाँ से ये संदेश देना चाहते थे कि नागौर एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और राहुल जी की जो 5 गारंटी है, वो पाँचों गारंटी विशेष तौर से नागौर के युवाओं के लिए भी उतना ही महत्व रखती है जितना देश के युवाओं के लिए रखती है। इसीलिए हमने कांग्रेस कार्यालय से इसका आगाज़ किया और उन 5 गारंटियों के बारे में प्रेस के माध्यम से जनता को संदेश दिया। आपने राहुल गांधी जी की गारंटियों की बात करी है, तो वास्तव में जनता को उसका लाभ मिल पाएगा? बिल्कुल, निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि ये पांचों गारंटियां क्रांतिकारी है। भारत के इतिहास में अगर हम इन पांचों गारंटियों के बारे में विस्तार से बात करें तो ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ। जो नौजवान साथी हैं, जो पिछले 10 सालों से 30 लाख से ऊपर जो केंद्र सरकार में आपकी नियुक्तियां पेंडिंग पड़ी है, उनको लेकर के राहुल जी ने पहली गारंटी दी है कि सरकार बनते ही सबसे पहले ये नियुक्तियां दी जाएगी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। दूसरी बड़ी बात है अप्रेंटिसशिप एक्ट, मतलब एक ऐसा एक्ट कि अगर कोई भी नौजवान जो ग्रेजुएशन कर रहा है, डिप्लोमा कर रहा है, उसको डिप्लोमा ग्रेजुएशन करते ही नौकरी नहीं मिलती और हम एक्ट के माध्यम से उनको 1 साल के लिए, जो कि मिनिमम 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप देंगे, चाहे वो सरकार में हो चाहे वो प्राइवेट क्षेत्र में हो। और अप्रेंटिसशिप के अंदर 1 लाख रुपया, आप ये मान के चलिए कि युवाओं को इससे बड़ा जो है रोजगार के अंदर मौका नहीं मिल सकता और इसके माध्यम से वो आगे अपने रोजगार को कंटिन्यू कर सकते हैं। तीसरी बात,
एक बहुत बड़ा सेक्टर क्रिएट हुआ है गिग वर्कर्स का। गिग वर्कर्स मतलब वो साथी, नौजवान साथी जो इस वक्त डिलीवरी सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे वो फूड डिलीवरी हो, चाहे वो किराना डिलीवरी हो, चाहे वो ड्राइवरी का काम हो, ओला हो, उबर हो, और उनके लिए किसी भी तरह की सामाजिक सुरक्षा नहीं है। ये बड़ा चिंता का विषय। राहुल जी ने अपनी न्याय यात्रा में और उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा में इस मुद्दे पर समय समय पर बात की। अब वो एक्ट के माध्यम से इनकी सामाजिक सुरक्षा, जहाँ इनकी पेंशन की व्यवस्था हो, जहाँ इनको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिले, इसके बारे में बात कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ा क्षेत्र, बहुत बड़ा युवा वर्ग इससे लाभान्वित होने वाला है। उसके बाद में राहुल जी ने कहा कि जो हम लोग स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, देखिए वर्तमान सरकार स्टार्टअप की बात कर रही है, पर उस स्टार्टअप का पैसा कुछ ही लोगों को मिल रहा है। राहुल जी का ये कहना है कि ये स्टार्टअप का फंड क्रिएट हो और वो जिला स्तर पर जो है उसका उपयोग हो। जिला स्तर पर बहुत सारे नौजवान साथी हैं जो नए 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 विषयों के ऊपर काम करना चाहते हैं, पर धन की कमी के कारण वो कर नहीं पाते। तो सरकार ऐसी योजना लाना चाहती है जहां स्टार्टअप का जो फंड है वो जिला मुख्यालय पर उपलब्ध करवाया जाए। ये अपने आप में एक बड़ा ऐतिहासिक कदम है। चौधरी जी, आप बात कर रहे हैं राहुल गांधी जो नियुक्ति को लेकर आप बात कर रहे हैं, तो नियुक्तियां तो पहले भी कांग्रेस सरकार ने दी हैं। अब अगर मैं बात करूं राजीव गांधी युवा मित्र जो आज अभी वर्तमान में भी जयपुर शहर में लगातार 65 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, उनकी नियुक्तियां अभी तक नहीं हो पाई हैं, उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए बड़ा दुर्भाग्य है कि पिछली सरकार, गहलोत सरकार ने जो ये नियुक्तियां दी थी, ये नौजवान साथियों के लिए नियुक्तियां थी, और वर्तमान सरकार ने आते ही उनको जो है इस मजबूर कर दिया कि वो धरना प्रदर्शन करें, क्योंकि उन नियुक्तियों की जो है किसी भी तरीके से एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस हरदम युवाओं को लेकर के रोजगार मुहैया कराती आई है और आगे भी करवाएगी। रही बात, इसीलिए हम लोग कानून में चेंजेस करके एक्ट के माध्यम से ये नियुक्तियां देना चाहते हैं। उन्होंने अपनी जो 5 गारंटी दी है, उन 5 में से 3 कानून बनाने की वो बात कर रहे हैं, और कानून के माध्यम से ही हम उनको ये नियुक्तियां देना चाहते हैं। आप इस बार अगर लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और अगर टिकट नहीं मिल पाता है, तो अगला कदम क्या होगा, किस ओर जाएंगे? देखिए पहली बात मैंने आपको पहले ही बताया, जो चुनाव है वो पूरा दिशा निर्देश जो है कांग्रेस की जो कमेटी है वो तय करती है। कांग्रेस की कमेटी का जो भी निर्णय होगा, हम तो आम साधारण कार्यकर्ता के तौर पर जो राहुल जी की योजनाएं हैं उनको जन जन तक लेके जाएंगे, युवाओं में लेके जाएंगे, उनके बीच में काम करेंगे, और ये इंश्योर करेंगे कि कांग्रेस किसी को भी टिकट देती है, हम उनके साथ खड़े हों, कदम से कदम मिलाएं और आगे बढ़ें। लगातार बातचीत चल रही है कि कांग्रेस जो है आरएलपी के साथ में गठबंधन कर सकती है, तो आरएलपी के बिना क्या कांग्रेस मजबूत नहीं है या गठबंधन होने के बाद ही मजबूत होगी? देखिए जहाँ तक गठबंधन का विषय है, इसके अंदर हमारी ऑलरेडी सेंटर में एक कमेटी बनी हुई है जो इसके बारे में विचार करती है, और गठबंधन को लेकर के हम कोई बात कहें ये कोई उचित नहीं होगा। पर मैं 2 बातें आपको बता दूं कि कांग्रेस ज़मीन पर मजबूत है और कांग्रेस अपने दम पर जीतने की स्थिति में है। अभी विधानसभा चुनाव के अंदर जो वोट हमें मिला कांग्रेस को, वो वोट प्रतिशत बीजेपी से भी ज़्यादा है, और उन वोट प्रतिशत के भरोसे और राहुल जी की जो गारंटी है उनके भरोसे निश्चित तौर पर कांग्रेस अपने बलबूते पर चुनाव जीतने की स्थिति में है। और नागौर मैंने पहले भी बताया, नागौर कांग्रेस का गढ़ रहा है, नागौर ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस के पक्ष में रहा है, और नागौर आगे भी आज भी जिन परिस्थितियां उनमें 1977 को दोहराने की स्थिति में है। अगर आपको कांग्रेस से टिकट मिलता है तो क्या सबसे पहले आप नागौर के लिए, आपके लिए सबसे अहम मुद्दा क्या रहेगा? देखिए नागौर के लिए जो अहम मुद्दे हैं उनमें सबसे पहले नागौर में शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जो मैं देखता हूं कि एक तो वहां पर यूनिवर्सिटी नहीं है। नागौर में यूनिवर्सिटी की स्थापना होनी चाहिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, केंद्र सरकार के माध्यम से। दूसरा, वहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, वहां पर स्किल डेवलपमेंट सेंटर नहीं है। तो सबसे पहले तो हमारे युवा हैं, उनको जो है संभावनाएँ मिलनी चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में उनके पास में प्रॉपर यूनिवर्सिटीज़ हो। दूसरी जो वहाँ की रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट है कि वहाँ की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसके लिए एक प्रॉपर पॉलिसी बने, और उद्योग जो कि लोकल खनिज पदार्थ बेस्ड जो उद्योग है उनके अंदर कंप्लीट सप्लाई चेन मैनेजमेंट तैयार हो। तीसरा, वहाँ का जो किसान है, इस वक्त किसान पीड़ित है, और उस पीड़ित किसान की जो योजनाएं हैं उनको हम बना करके उन तक लेके जाएं, और विशेष तौर से जो भूमि अधिग्रहण बिल है हम चाहते हैं उसके अंदर बदलाव हो, और किसानों की जब भूमि ली जाए, चाहे किसी भी प्रोजेक्ट के लिए ली जाए, उनके अंदर उनको पुनः स्थापित करने की पूर्ण योजना होनी चाहिए। खाली उनको मुआवजा दे करके और ज़मीन से बेदखल कर दें, ये ठीक नहीं है, बल्कि खनिज पदार्थ के अंदर उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए।
मतलब आज अगर किसान की 10 बीघा ज़मीन जा रही है और उसके नीचे अगर खनिज है तो उस खनिज के अंदर भी उस किसान की हिस्सेदारी रहनी चाहिए। हम इन मुद्दों को लेकर के लोकसभा चुनाव के बाद में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो निश्चित तौर पे काम करेंगे। जैसा कि आज एक बड़ी घोषणा हुई है और बड़ा फैसला भी हुआ है कि कांग्रेस के बहुत से ऐसे नेता हैं जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है, कमल को थाम थाम लिया है और बहुत टिप्पणियां भी उन्होंने की हैं, क्या कहेंगे? देखिए ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, बेहतर वो लोग जानते हैं जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी है। पर मेरा ये मानना है, जहाँ तक अगर उन नेताओं की बात करें, उनको कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है। कांग्रेस की बदौलत ही वो लोग एमएलए बने हैं, कांग्रेस के बदौलत वो लोग मंत्री रहे हैं और कांग्रेस ने उनको कभी भी जो है अपने से विमुख नहीं किया। अब ये उनकी निजी क्या परेशानियां रही है ये तो वही बेहतर जानते हैं। कांग्रेस अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़े स्तर पर जो है काम करता है और बड़े स्तर पर लोगों की ज़रूरतों की और आवश्यकताओं का ध्यान रखता है। मैं इस पर इतना ही कहूँगा। राजस्थान में चुनाव नजदीक हैं और जिस तरीके से अभी चुनावी माहौल चल रहा है, क्या लगता है कि हवा किस ओर जाने वाली है? निश्चित तौर पर कांग्रेस के पक्ष में इस बार राजस्थान चौंकाने वाले परिणाम देगा। नागौर की मैं बात कर रहा था, मैं पूरे राजस्थान के संदर्भ में बता दूं, जिस क्षेत्र में मैं जाता हूं पश्चिमी राजस्थान में, वहां कांग्रेस के पक्ष में बड़ा ज़बरदस्त इस वक्त जो है लोगों का रुझान है। विशेष तौर से जो लोग किसान हैं उनकी नाराज़गी है, युवाओं के अंदर बड़ी निराशा है और वो सब चाहते हैं कि ये परिवर्तन इस बार निश्चित हो, राजस्थान उसके अंदर बड़ा रोल प्ले करे और उसके अंदर हमारे जो राजस्थान के नेता हैं उनके मार्फत राजस्थान कांग्रेस को जो है अच्छी खासी सीटें जीत करके और केंद्र में दे। अगर आपकी शिक्षा की बात करें तो आपने इंजीनियरिंग करी है, तो इंजीनियरिंग के दौर के दौरान भी और उसके बाद में आपने कई विदेशों में भी आप कई बार घूमे हैं, वहाँ रहे भी हैं, क्या कहेंगे? देखिए मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ और उसके बाद में मैंने जो है एमटेक किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन में यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया से। और मेरा जो बड़े दूसरे देशों में जो भ्रमण रहा है और जो चीज़ें मैंने देखी है, मेरा ये मानना है कि हम उन सब चीज़ों को लेकर के कार्य योजना बना करके अनुभव का फ़ायदा लेते हुए नागौर में निश्चित तौर पर इन सब चीज़ों का एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब मेरा ये मानना है कि बहुत सारी व्यवहारिक चीज़ें हैं जो इस वक्त नहीं हो रही है, हम उनको निश्चित तौर पे कर सकते हैं। मेरी शिक्षा का लाभ भी मिलेगा और जो मैंने विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे खुद का व्यवसाय हो और चाहे सामाजिक सेवा हो, शिक्षा को लेकर के और शिक्षा के बाद में रोजगार को लेकर के हमारे प्रयासों से वहाँ नागौर में बहुत अच्छा काम हो सकता है। आपके परिवार से जुड़े लोगों ने स्वास्थ्य संबंधी भी काफ़ी सेवाएं जो है नागौर में दी हैं और आपके पिताजी का भी एक अच्छा खासा पद नागौर में रहा है, क्या कहेंगे? देखिए हमारे हमारे पिताजी जो हैं डॉक्टर सहदेव चौधरी, उन्होंने अपना पूरा जीवन दिया है स्वास्थ्य सेवाओं से। उन्होंने सन 1994 में वीआरएस लिया था और उससे पहले वो डिप्टी सीएमएचओ हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, मलेरिया, इन सब डिपार्टमेंट में रहे और इनमें रहते हुए जो उन्होंने एग्जीक्यूशन किया वो राज्य स्तर पर टॉप 1, 2, 3 के अंदर रहा, उनका जो भी कार्य रहा। और लोगों के बीच में जो 1994 के बाद से आज तक वो रोज़, ये समझ लीजिए रोज़ कम से कम सैकड़ों लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। मूलभूत समस्याएं हो सकती है बिजली की, पानी की, किसी और चीज़ की, उनके बारे में वो हरदम चिंतित रहते हैं। विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएं और युवाओं की समस्याएं मार्गदर्शक प्रोवाइड करते हैं और हमने उनसे ही प्रेरणा लेकर के राजनीति में जो आगे हम बढ़ रहे हैं, इस सारा का सारा प्रेरणा का स्रोत जो है वो स्वर्गीय बलदेव राम जी मिर्दा, नाथूराम जी मिर्दा, रामनिवास जी मिर्दा और मेरे पिताजी डॉक्टर सहदेव चौधरी। मैं ज़िले के अंदर इन सब के जो बड़ी योजनाएं थी उनका अनुसरण करते हुए आगे बढ़ना चाहता तो ये मान के चलें कि स्वर्गीय बलदेव मिर्धा जी जो रहे हैं और आपके पिताजी जो हैं सहदेव चौधरी जी, उनका जो गाइडेंस है, उनके मार्गदर्शन पे आप चलकर और उनके आदर्शों पर चलकर इस बार कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं विजयी परचम लहराने वाले हैं। हूँ। निश्चित तौर पे मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारे परिवार ने और बुज़ुर्गों ने जो काम किए हैं, अगर हमें मौका मिलता है तो जनता उन कामों को देखते हुए निश्चित तौर पे हमारे साथ खड़ी होगी और अगर लोकसभा का टिकट मिलता है तो हम इस चुनाव को जीत करके कांग्रेस के अंदर जा करके और नागौर की विशेष तौर से जो नंबर 1 बनाने का हमारा एजेंडा चल रहा है उस पर काम करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ जुड़े थे वीरेंद्र चौधरी। तो फिलहाल बातचीत चल रही है नागौर की उस अहम सीट को लेकर जिसका राजस्थान में राजनीति के गलियारों में लगातार चर्चाएं तेज हैं। अब जैसा कि वीरेंद्र चौधरी ने बताया है कि अगर नागौर से वीरेंद्र चौधरी को टिकट मिलता है तो नागौर की खूबसूरती में और नागौर की वर्तमान स्थितियों में चार चांद लगाने का वो काम करेंगे और नागौर में यूनिवर्सिटी के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं में भी वो काम करने की उन्होंने बात कही है। अब देखना ये होगा, ये तो फैसला तभी हो पाएगा जब इस बार के राजस्थान के लोकसभा चुनावों के प्रत्याशियों की सूची जारी होगी और नागौर पर कौन प्रत्याशी फिलहाल कांग्रेस से विराजने वाला है ये देखना अभी बाकी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। मेरी एनालिजा के साथ, नमस्कार।